हाय एंड हेलो, वेलकम वंस अगेन द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखो भाई, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। उम्मीद है आप सभी को मैनेजमेंट के बेसिक्स पता होंगे, मैनेजमेंट क्या होता है ये पता होगा, तो इस चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट के लाइफ में सबसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या फिर एक क्लास लेने जा रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, आप उनको कहीं ना कहीं ज़रूर कवर कर लीजिए, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने है वो है मैनेजमेंट, ठीक है, और सेकंड वर्ड जो आपके सामने है वो है प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है पहले के कुछ सेशंस में, चैप्टर 1 में, कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है मैनेजमेंट? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर होता है वो काम करता नहीं, दूसरों से काम करवाता है इफ़ेक्टिवली और efficiently। ठीक है, so management refers to the process of getting things done by others in effective and efficient manner। ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसको सिद्धांत कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी की लाइफ आती है, कोई लाइफ जीता है, तो उसके अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, आपके लाइफ के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे लाइफ के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं। बहुत लोग अपने लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स भी नहीं बनाते हैं, बट हाँ, आई मस्ट से कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं जिस पे आपके जो डिसीजंस होते हैं ना वो बेस्ड होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? एक जनरल गाइडलाइन है जो कि बिहेवियरल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बिहेवियरल नेचर का। बिहेवियरल नेचर का मतलब क्या? कि ये पर्सन टू पर्सन क्या कर सकता है? वैरी कर सकता है। पर्सन टू पर्सन इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं या फिर जो इसके इफ़ेक्टिवनेस का एक जो लेवल है वो क्या कर सकता है? वैरी कर सकता है। और यही जो जनरल गाइडलाइंस है जो कि बिहेवियरल नेचर की है, ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है या फिर आपको हेल्प करती है। क्या करती है? या तो आपको सपोर्ट करती है या फिर आपको हेल्प करती है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में क्या करती है? हेल्प करती है, और एक तरीके से बिहेवियरल नेचर की है। मतलब पर्सन टू पर्सन अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजर टू मैनेजर क्या करता है? वैरी करता है। यही है आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। क्या आती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। अच्छे स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन मैनेजर्स हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, आप कह सकते हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसाइड किया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है ना उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। एक जो रूटीन वर्क होगा और जो दूसरा है वो रूटीन वर्क नहीं होगा, वो टॉप सीक्रेट वर्क जो होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स होते हैं, तो आप इसको कह सकते हो नॉन रूटीन वर्क। ठीक है, तो मैनेजर्स ने कहा कि जो रूटीन वर्क है वो एक मैनेजर अपने दूसरे नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है? बांट सकता है, दे सकता है। ठीक है, रूटीन वर्क है, चलो मैं नहीं कर रहा तुम कर लो, मेरे जगह पे तुम कर लो, या फिर मेरे को कुछ दूसरा काम है तुम कर लो। मतलब यहाँ पे आप डेलीगेट कर सकते हो, दूसरे को पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नॉन रूटीन वर्क की बात आती है तो कहा जाता है कि ऐसे वर्क जो कि सीक्रेट वर्क है, जो कि सबको नहीं कर सकता, उसमें डेटा काफ़ी सिक्योर होना चाहिए, तो उसको एक मैनेजर अपने दूसरे सबऑर्डिनेट को पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ एक प्रिंसिपल तैयार कर लिया, एक सिद्धांत बना लिया कि देखो भाई, अगर काम है तो दो हिस्सों में बांट दो, या तो रूटीन वर्क होगा, नॉन रूटीन होगा, नॉन रूटीन नहीं बटेगा और जो रूटीन होगा बढ़ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं उनके क्या होंगे? सिद्धांत हो गए कि हाँ जी, मुझे कौन सा काम बांटना है और कौन सा काम नहीं बांटना। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच आपके प्रिंसिपल के कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है,
अब चलिए, इस चैप्टर में हमें प्रिंसिपल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ हमें टेक्निक्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेक्निक्स भी पढ़ना है। टेक्निक का मतलब क्या कि देखो भाई, प्रिंसिपल होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि उस प्रिंसिपल का आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, उस प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, तरीका क्या होगा, वे क्या होगा। तो जो टेक्निक्स है ना, ये इन्हीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशंस के तरीक़ों को बताएगी कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जानते हो ना, कुछ बहुत बड़े बड़े इंसान होते हैं जिनके नाम आपको पढ़ने को होते हैं कि हाँ जी ये प्रिंसिपल इसने दिया, ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी आपको दो इंसानों का यहाँ पे जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट हैं उनका नाम है हेनरी फायोल। हेनरी फायोल, ठीक है। और जो दूसरे इंसान हैं उनका नाम है F.W. टेलर। ठीक है, फेडरिक विंसलॉ टेलर। ये दो महान व्यक्ति हैं। ठीक है, ये दो बहुत महान पर्सनालिटी भी आप कह सकते हो इन्हें, जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एक्चुअली आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स के फादर्स हैं। ठीक है, देखो भाई, हेनरी फायोल की जो बर्थ हुई थी वो 1841 में हुई थी, जो उनकी डेथ हुई थी वो 1925 में हुई थी। ठीक है, जो आपको इन जनरल अगर आप देखोगे कि बहुत सारे इंसान दिए हुए हैं, दो इंसान अगर दिए हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें हेनरी फायोल कौन है और F.W. टेलर कौन है, तो जो आपको बूढ़े बूढ़े टाइप के लगेंगे ना, जिनकी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, तो वो हेनरी फायोल होते हैं। तो ये थोड़े से बूढ़े हैं, इनके जनरल इमेजेस में इनको दिखाया गया है। ठीक है, और जो F.W. टेलर है वो कंपेयर टू हेनरी फायोल थोड़े से यंग दिखते हैं। ठीक है, जो F.W. टेलर की जो बर्थ हुई थी वो 1856 में हुई थी और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1915 में हुई थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि हेनरी फायोल पहले आए और लेट से गए, लेकिन F.W. टेलर लेट से आए और पहले चले गए। ठीक है, अब आमतौर पे अगर इनके आप प्रोफेशन की बात करते हो तो बोथ आर इंजीनियर्स। याद रख लीजिएगा, दोनों इंजीनियर्स थे, जो दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन इसमें से अगर आप हेनरी फायोल की बात करते हो तो हेनरी फायोल माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, लेकिन जो आपके F.W. टेलर थे ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, अगर आप इनके कंट्री की बात करते हो, इनके नेशन की बात करते हो, तो जो हेनरी फायोल हैं वो फ्रेंचमैन थे, तो फ्रांस हो गया इनका, सॉरी। ठीक है, और जो F.W. टेलर थे वो अमेरिकन थे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके सामने जो प्रिंसिपल्स होंगे ना, वो दो सेट ऑफ कैटेगरी में होंगे। एक होंगे एकदम 14 प्रिंसिपल, ठीक है, और एक होंगे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि बहुत जगह 4 देखे जाते हैं, बहुत जगह 5 देखे जाते हैं, बहुत जगह 6 देखे जाते हैं। उनके नंबर्स पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप CBSE के सिलेबस में देखोगे तो F.W. टेलर का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो 4 दिखाया गया है, और जो ICSE उसमें 5 आई थिंक 6 दिखाया गया है, 4 से तो ज़्यादा ही दिखाया गया है। ठीक है, तो हेनरी फायोल को आमतौर पे 14 प्रिंसिपल्स के रेफरेंस में याद किया जाता है। ठीक है, और जो F.W. टेलर होते हैं उनका जो 5 या 6 जो भी कहो, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उनके रेफरेंस में इनको याद किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे अगर आप देखोगे हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के माने जाते हैं। कौन से नेचर के? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के। बेसिकली डेटास बता रहा हूँ, सारा डेटास में मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जो हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, और जो जो F.W. टेलर का जो प्रिंसिपल था वो आमतौर पे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रेफरेंस में याद किया जाता है। और पहली बार F.W. टेलर ने ही यहाँ पे अप्लाई करा था साइंस को। ठीक है, मैनेजमेंट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हेनरी फायोल और F.W. टेलर इन दोनों में से किसने साइंस को अप्लाई किया था मैनेजमेंट में, तो आपका आंसर होगा F.W. टेलर। इसलिए F.W. टेलर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो फायोल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और साथ साथ हेनरी फायोल ही वो पहले पर्सन थे
जिन्होंने मैनेजमेंट फिलॉसफी में, मैनेजरियल अप्रोच में यहाँ पे मैनेजमेंट के ना फंक्शंस को आइडेंटिफाई करा था। फंक्शंस कौन से? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है सर, आपने तो स्टाफिंग नहीं बोला, तो याद रख लीजिएगा, अगर हम इंडियन मैनेजमेंट फ़िलॉसफी और इंटरनेशनल मैनेजमेंट फ़िलॉसफी की बात करते हैं तो इन जनरल अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आपको स्टाफिंग कोई अलग से नहीं देखने को मिलता फंक्शन, वो ऑर्गेनाइजिंग का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। तो हेनरी फायोल ही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके नाम लिख के मेंशंस किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेसिक सा अप्रोच है, बेसिक सा डेटा है, आप इसको समझ लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात होती है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो जनरल गाइडलाइंस हैं, ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस जो कि बिहेवियरल नेचर हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखोगे तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूशन उनका वैरी कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर हम ये तय करते हैं कि रूटीन वाला हम डेलीगेट करेंगे और नॉन रूटीन वाला हम डेलीगेट नहीं करेंगे, तो एक सिद्धांत हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में दो बड़ी पर्सनालिटीज़ जिनको आपको याद रखना है, फर्स्ट इज़ हेनरी फायोल एंड सेकेंड इज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, दोनों के बर्थ ईयर को मैंने बता दिया, डेथ ईयर को बता दिया है। प्रोफेशन से दोनों इंजीनियर थे। हेनरी फायोल माइनिंग इंजीनियर थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, हेनरी फायोल फ्रेंचमैन थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर अमेरिकन थे। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के प्रिंसिपल थे, जो 14 प्रिंसिपल हैं वो फायोल के तरफ से हैं, और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के तरफ से हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही सबसे पहले मैनेजमेंट में साइंस को क्या किया था? अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है हेनरी फायोल की। तो हेनरी फायोल मैनेजमेंट फंक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले पर्सन के तौर पे देखा जाता है। इसमें उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इनका साफ साफ सबसे पहले जिक्र किया था इन नामों का मैनेजमेंट के अप्रोच में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू प्रिंसिपल्स का। ठीक है, अगर आपके पास कुछ बुक्स हैं जिनमें इन दोनों की कहानियाँ हैं, मतलब इन दोनों का एक जो पूरा डेटाबेस है दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार कवर कर लीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की 14 प्रिंसिपल्स को। ठीक है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू द वेरी लास्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून। इस सेशन में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।